हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज हम जुलाई मंथ की ज़ोडिएक रीडिंग करने वाले हैं। जुलाई का महीना आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, इसे हम समझेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी मनी, ब्लेसिंग्स कौन कौन सी आपकी तरफ आ रही है, चैलेंजेस क्या आपको देखने मिल सकते हैं इस जुलाई के महीने में, अनएक्सपेक्टेड कौन से इवेंट्स सडनली आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में हो सकते हैं, जिसे हम समझेंगे जानेंगे। ये रीडिंग, ये वीडियो आपको आपके उन्हीं सवालों के जवाब देगी जो शायद आप ढूंढ रहे हो। वही मैसेजेस आपको मिलेंगे जिनका काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है, अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर रीडिंग अपलोड किया है। आप जाइए अपनी राशि से चूज करें अपनी रीडिंग और सुनिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आ रहा है। राइट, मून साइन को कंसिडर करें आप। लग्न राशि भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं पता तो सिंपली अपनी नाम राशि से सुनिए, या सन साइन से भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे सुनिए, बिकॉज ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। पूरे जुलाई के महीने में जब भी जिस भी दिन आपके सामने ये वीडियो, ये रीडिंग आई है, आपके लिए ही है। आप सब लोग एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आपकी एनर्जी से मैं जुड़ पाऊँ और आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। कुंभ राशि, एक्वेरियस अगर आपकी राशि है। चलिए जान लेते हैं जुलाई 2026 में आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। कुंभ राशि एक्वेरियस, थैंक यू सो मच। फूल, ओके, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। वाओ, 2 ऑफ कप्स, नई शुरुआत लव लाइफ में होने की संभावना बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। ज़रूर क्लेम करिए आप कमेंट सेक्शन में। मैं पहले बाकी के कार्ड्स भी लूँगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, हीरोफेंट, टावर। कुंभ राशि के लिए ये पूरा महीना कैसा है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया हो रहा है आपके लिए, कुछ नया हो रहा है आपके लिए। आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स को आप आता हुआ पाओगे, और ये पूरा महीना ही ट्रांसफॉर्मेटिंग या बहुत ज़्यादा उस तरीके से रहने वाला है जहाँ पर आप कंफर्ट जोन में चाह के भी नहीं रह पाओगे। आपको निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। थोड़ा सा टफ या चैलेंजिंग फील हो सकता है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भी भरा हुआ है। जितने चैलेंजेस आएंगे, जितने चेंजेस होने हैं वो होंगे, और उन चेंजेस के कारण ही ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती चली जाएगी। जहाँ जहाँ जो जो फिक्स करना है एंजल्स, वहाँ वहाँ वो फिक्स करेंगे। और उसमें हो सकता है कि आपको परेशानी हो, आपको अनकम्फर्टेबल फील हो, आपको ये लगे कि अब तक तो लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, ये क्या हो रहा है। ओके, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, लेकिन डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ नया लेके आना चाहते हैं यूनिवर्स या एंजल्स। उनके तरीके से चीज़ें यहाँ पर होती भी नज़र आ रही है। आपने जो सोचा है, आपकी जो प्लानिंग है, आप जो करना चाहते हो ना, ये वो एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। सडन या अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में, आपके जीवन में घटित होने हैं। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी ताकि हमें और क्लैरिटी से पता चले, फिर मैं आपकी लव लाइफ, करियर, ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताऊँगी। ओके, कुंभ राशि के लिए गाइड करें, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें ये टावर कैसा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें ये टावर कैसा है। मून, ओके, अगेन मेजर अरकाना, आपके लिए मेजर अरकाना बहुत आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। मून कार्ड 2 है, मैजिशियन, मेजर अरकाना अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में पास्ट में कुछ सेटबैक मिला है, या कहीं पे किसी से किसी सिचुएशन के अंदर फेलियर पाया है आपने, या कुछ ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में और बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। लेकिन जुलाई के महीने में उन सभी की रिकवरी होनी है।
ओवरऑल जो यहाँ पर मैं ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ कुंभ राशि वालों, आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आप एक नई जर्नी को शुरू करने जा रहे हो जुलाई के महीने में। कुछ नया आपकी लाइफ में, आपके जीवन में स्टार्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे फूल है, यहाँ पे टावर है, यहाँ पे ईस ऑफ कप्स है। हर एरिया में ये न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। कुछ रिन्यूएबल, कुछ रिफ्रेश सी, अलग सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, किसी इम्पॉर्टेंट कनेक्शन या पार्टनरशिप के साथ धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। यूनियन हो सकता है लव लाइफ में, किसी व्यक्ति का आपकी तरफ बढ़ना, ये भी मुझे पॉसिबल नज़र आता है, जो कि स्टेबल होगा आपके लिए। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में उस इंसान, उस व्यक्ति की वजह से काफ़ी हद तक आती हुई नज़र आ रही है। आप कहीं लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हो कि मैंने बहुत सोचा, अब जो होगा वो देखा जाएगा, बाकी का काम यूनिवर्स देखेगा, मुझे अब अपना काम करना है, अपने हिस्से का कर्म करना है। तो जैसे कोई बड़ा डिसीज़न, कोई कड़े निर्णय आप लेते हुए डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। रिस्क लेके ही आपका काम होगा जुलाई के महीने में, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। कभी कभी ना रिस्क लेते वक्त बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि कुछ बिगड़ ना जाए या आगे जाके उसका नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर जुलाई के महीने में रिस्क लेने से आपके काम बनेंगे, आने वाले समय में, फ्यूचर में उससे आपको ग्रोथ दिखेगी, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको डेफिनेटली आती हुई नजर आएगी। पार्टनरशिप, ओके, कोई सोल कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ना, अलाइनमेंट पे आना, ये एनर्जीज डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रही है। स्टेडी प्रोग्रेस होगा, बहुत फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं होंगी, धीरे धीरे आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। एंड याद रखिए, जो चीज़ें धीरे आती है या बहुत स्लो होती है ना, वही दूर तक चलती है, वही देर तक टिकती भी है कुंभ राशि वालों, राइट। सो यस, थोड़ा सा ट्रस्ट अपने अंदर बना के रखें, प्रोसेस के ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करें। और जर्नी, ट्रैवल की एनर्जीज भी बहुत प्रॉमिनेंट है यहाँ पर। आप मुझे ट्रैवल, यात्राएं करते हुए बहुत नज़र आ रहे हो। ओके, कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में प्लान करना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे। कुछ ऐसा बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो जो लॉन्ग टर्म का हो, जो स्टेबिलिटी वाला हो। ये करियर में हो सकता है, कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में हो सकता है, कुछ नया लॉन्च कर रहे हो अगर बिजनेस है। ओके, बहुत क्रिएटिव भी मुझे यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हो। सो डेफिनेटली नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग की एनर्जी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलित साबित होगी जुलाई के महीने में। ज़रूर इस एनर्जी को आप सभी लोग क्लेम करें कमेंट सेक्शन में। अगर मैं बात करूं आपके लव एरिया की, लव लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, हीरोफेंट, टावर एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है। टावर को क्लैरिफाई किया तो मून की एनर्जी आई है विद मैजिशियन का कार्ड। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ से, आपके जीवन से वो सारे लोग जा रहे हैं जो आपके रिश्ते को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर बुरा सोचते थे। मुझे आपका पास्ट भी बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ को अगर मैं देखूं तो आपका पास्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता, या किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में आप थे जहाँ पर आपके साथ में चीटिंग या धोखे हुए हैं या बहुत सीक्रेट्स रखे गए हैं। लेकिन जुलाई के महीने में मुझे कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की यहाँ पर एनर्जीज आई हुई है हेरोफेंट से। शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ये आप एनर्जीज है। अरेंज मैरिज वे में आपके लिए रिश्ता आ सकता है, ये भी एनर्जीज है। आपने सोचा है कि मुझे लव मैरिज करनी है, मुझे अपने करंट पार्टनर के साथ में शादी करनी है, लेकिन हो सकता है बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट हो एंड आपके लिए आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स कोई रिश्ता ढूंढे। अरेंज मैरिज मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों की होती हुई नज़र आ रही है। अरेंज मैरिज ही की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो कि मैंने बहुत वेट किया, अब मैं सबको ख़त्म कर रही हूँ, मुझे वहीं आगे बढ़ना है जहाँ मेरे घर वाले कहेंगे। सो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। ओके, रिलेशनशिप से कुछ लेसन्स लेना और आगे बढ़ना, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सडन कुछ रिवील हो सकता है, किसी की सच्चाई आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है और इसको आपने ही मैनिफेस्ट किया है। पहले ये चीज़ें आपको नहीं पता थी, लेकिन जुलाई के महीने में लव रिलेशन को लेकर आपकी जो पार्टनर है, हो सकता है उस इंसान, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कोई सच्चाई, कोई सच, कोई ट्रुथ आपके सामने आए और उस चलते भी आप निकल रहे हो या आप हट रहे हो इन चीज़ों से। नए पर्सन, नई सिचुएशन, नए पार्टनर, नए व्यक्ति को अपने लाइफ में, अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हुए आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो। सिक्योरिटी इश्यूज़, बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा ब्रेक किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने डिसरिस्पेक्ट करी हो, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो लव लाइफ थोड़े से चैलेंजिंग मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आते हैं और आप में से ज़्यादातर लोग मुझे अरेंज मैरिज या फैमिली जहाँ कहेगी वहाँ शादी करना, इस सिचुएशन की तरफ जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। कमिटमेंट की इच्छा बहुत रहेगी पार्टनर से, लेकिन मुझे आपके पार्टनर जो है वो कमिटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन हाँ, आपके ऊपर वो हक जताना, वो डोमिनेशन, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होना आपको लेके,
ये चीज़ें हैं। जेलसी रहना आपको लेके कि पता नहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जहाँ बात आ रही है कमिटमेंट की, शादी की, मैरिज की, वहाँ ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे डेफिनेटली पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो रियलाइजेशन, वो ट्रुथ जो कि कवर्ड था अब तक में, तो वो अनकवर्ड होता हुआ डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी, सच्चाई, छिपी हुई बातें सामने आना। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी सब कुछ, आपको सपने आ सकते हैं, आपको साइन बहुत दिखेंगे अपने पार्टनर से रिलेटेड, आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। ये सब भी मुझे यहाँ पर होता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। ओके, सो लव लाइफ में डेफिनेटली कोई सच या रियलाइजेशन, ये पुरानी फाउंडेशन जैसे हिल सकती है मुझे यहाँ पर टावर से, बेसिकली ये चीज़ें नज़र आ रही है। ओके, जिसके बाद में आप नई दिशा में आगे बढ़ते हुए, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो, बिकॉज यहाँ पर बिट्रियल या चीटिंग की एनर्जीज नज़र आ रही है। कुंभ राशि वालों, रिजेक्शन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, लेकिन आप उस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे, आप दो में से किसी एक को चूज़ किया है आपने, आप नई सिरे से नए ढंग से आगे बढ़ना चाहते हो, आपने न्यू बिगिनिंग करने का सोचा है। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप खुद को उस एनर्जी में रख नहीं रहे। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिससे आपकी शादी होनी है, जो रिश्ता, जो प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, चाहे वो अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हासिल करोगे, वो रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म वाला रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, ट्रस्ट रहेगा उसमें, रिस्पेक्ट, वो इंसान, वो व्यक्ति बहुत रिस्पेक्टफुल है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके सीरियस रहेंगे, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आता है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लव सिचुएशन को लेके डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आती हैं। सो शादी या मैरिज है, लेकिन वो अरेंज मैरिज वे में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, मुझे यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स नज़र आता है, देन यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपने करियर में कुछ नया करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्रिएटिविटी, कुछ नया सीखना, कुछ नई लर्निंग्स की तरफ बढ़ना, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहा है। कोई नई स्किल सीखोगे, या स्किल पहले से है तो उसको थोड़ा सा पॉलिश करना, या उसके ऊपर काम करना, उसको और अच्छा और बेहतर बनाना, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। रिकग्निशन मिलता हुआ दिखता है, नेम, फेम, मान सम्मान की प्राप्ति डेफिनेटली जुलाई के महीने में होगी। करियर को लेके आपके वर्क प्लेस पे सिचुएशंस मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, आपका पावर पोजीशन बढ़ रहा है, लोग आपकी क्रिएटिविटी, आपके टैलेंट, आपके स्किल को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा इस चीज़ से कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो हॉबी है, या जिस भी चीज़ में आप माहिर हो, बेसिकली उस चीज़ को करके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बहुत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और कुछ नया भी आप शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो, दिखाई दे रहे हो। कोई फ्रेश ऑफर आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इंस्पिरेशन किसी से आपको मिल सकती है, या आप किसी के इंस्पिरेशन बन सकते हो विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट। ओवरऑल जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है एनर्जीज, आप बहुत सक्सेस माइंडसेट में हो कि मुझे अपने लाइफ में, अपने जीवन में करियर रिलेटेड अब आगे बढ़ना है। आपका जो माइंडसेट है ना, फ्यूचर में क्या होना है, कैसे होना है, वो रोड मैप पूरी तरीके से रेडी है। आप कंफ्यूजन वाली एनर्जी में बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आते। ओके, सो करियर को लेके ये पूरा महीना बहुत अच्छा मुझे नज़र आता है। मनी, फाइनेंसेस में मुझे ग्रोथ नज़र आती है, पैसा आपका बढ़ता हुआ नज़र आता है। कहीं से कोई अटका हुआ धन, अटका हुआ कोई मनी, किसी ने अगर लिया था वो वापस नहीं कर रहा था, वो वापस करेगा। किसी प्रकार का लोन, डेट, मुझे वो पूरा होता हुआ नज़र आता है। पैसों से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी चल रही थी, उसमें आप सुधार देखेंगे। ओके, जुलाई के महीने में पैसे आपके बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपके खुद के प्रयासों से, आपकी खुद की एनर्जी उस तरीके की है जिसके कारण ही ये चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही। किसी प्रकार की न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। लीडरशिप एनर्जीज में मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो ऑरा है, धन खींचना, मनी मैग्नेट जैसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल मनी, करियर, फाइनेंसेस को लेके ये पूरा महीना मुझे बहुत अच्छा है। करियर में नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब का मिलना, प्रमोशन होना, रिकग्निशन मिलना, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। या आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा साथ साथ में, इसकी वजह से सराहना मिल सकती है, ये चीज़ें। विजिबिलिटी बढ़ने की एनर्जी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर साफ और क्लियर तरीके से नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। ओके, अब मैं बात करूँगी आपके लिए कि क्या ब्लेसिंग्स या क्या चैलेंजेस आप देखने वाले हो जुलाई के महीनों में। आप ज़रूर क्लेम कीजिए, जितनी भी एनर्जीज आपको लगता है आपके लिए है, उसे आप ज़रूर क्लेम करें कमेंट सेक्शन में।
किसी का ग्लो अप हो रहा है, कोई बहुत शाइन कर रहा है। जुलाई का महीना आपके करियर को लेके ना बहुत ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है पूरे साल में। मुझे जुलाई का महीना, अब तक में जो महीने बीत चुके हैं गाइस, जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका नज़र आता है। ओके, जैसे कोई न्यू पाथ आपको मिल रहा है, कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है, या न्यू चांस टू शाइन, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। आप ग्रो कर रहे हो बेसिकली, करियर में ग्रोथ मुझे आपकी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लॉन्ग टर्म आपकी तरफ आ रहा है। ओके, नई अपॉर्चुनिटीज़ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नया कनेक्शन, नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही हैं। प्लीज़ गाइड करें, ब्लेसिंग्स क्या है इनके लिए। आंसर्स, यस, क्लैरिटी आपको मिल रही है जिसके कारण ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो। और ये आंसर्स ना मैक्सिमम लोगों के लिए आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई होगी। पता नहीं आपने कितने टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स के पास में एक ही सवाल पूछा है, मेरा रिकन्सिलिएशन कब होगा, मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट कब देगा, हमारी लव लाइफ में चीज़ें ठीक कब होंगी। जिसको ठीक होना होता है ना, जब जो चीज़ें सही होनी होती है वो अपने सही समय पर हो ही जाती हैं। और जुलाई का महीना जो है वो आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि इस सिचुएशन में कितना बाकी है और कितना ख़त्म हो गया है और आगे क्या होना है। आपके पास वो आंसर्स अवेलेबल है अब जुलाई के महीने में, राइट। तो डिसीज़न आपके ऊपर है कि आपको आगे बढ़ना है या उसमें अटक के रहना है। बिकॉज रीडिंग की शुरुआत आपके द फूल के कार्ड से हुई है। मेजर करना का जो पहला कार्ड है वो है द फूल। ये नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है। और क्योंकि आपके पास में आंसर्स है, आपके पास में क्लैरिटी है, इस चलते ही आप इस न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो जुलाई के महीने में, राइट। आपके लिए 2 कार्ड्स है यहाँ पर, स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर एनिमल्स। स्ट्रेंथ, मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को देख के बार बार स्ट्रेंथ कार्ड जैसी वाइब आ रही थी। मैंने बोला नहीं, लेकिन वही करेज, वही कॉन्फिडेंस, वही शाइन, वही सब कुछ, वही बिल्कुल स्ट्रेंथ के कार्ड की तरह, राइट। सो यहाँ से स्ट्रेंथ कार्ड आ गया है बेसिकली। और यहाँ पे एनिमल भी है। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आप उस एनर्जी में जा रहे हो जुलाई के महीने में जहाँ पर आप लीड करोगे, लीडरशिप एनर्जीज़ या शाइन करना, ग्रोथ की तरफ बढ़ना। लोग आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा बोल सकते हैं, ये एनर्जीज़ है। तो थोड़ा सा ना आपको हम्बल या ग्राउंडेड रहने को कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना या बहुत ज़्यादा सर चढ़ाना उन चीज़ों को, ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं होगा। बिकॉज आपकी एनर्जी मुझे वैसे ही दिखाई दे रही है। जितना ज़्यादा हम्बल या ग्राउंडेड रहोगे उतना अच्छा है। सामने से क्रिटिसिज्म आए या सामने से तारीफ़ें आए, आपको उसको अपने ऊपर लेना ही नहीं है, आपको उसको अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं करनी। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, स्टेबल रहोगे, आपके लाइफ में उतनी ज़्यादा बरकत या अबंडेंस आएगी। चाहे वो जुलाई का महीना हो या कोई भी महीना हो। ये बेसिकली आपके लिए गाइडेंस कह सकते हैं आप इस चीज़ को। मुझे थोड़ा थोड़ा ईगो भी आपके अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जीज़ है। देन एनिमल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा दूसरे लोगों के लिए हेल्पिंग होना चाहिए। और एनिमल्स के लिए अगर आप कुछ कर पाएँ, जैसे कि बर्ड्स के लिए दाना या पानी रखना, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए खाने पीने के लिए कुछ तो आप कर सकते हो तो वो कर सकते हो तो वो करिए। आपके घर में पेट है तो उसके साथ में समय बिताना, टाइम देना। आप देखते हो ना, घर में जो पेट एनिमल्स है, घर में कुछ भी चीज़ें होने वाली होती है उसको पहले से ही आभास हो जाता है, सेंस हो जाता है, राइट। तो आपकी इंट्यूशन भी इस महीने में आपको बहुत कुछ गाइड करेगी। लेकिन क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल नज़र आते हो चीज़ों को लेके, हो सकता है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करें। तो यहाँ पर यही गाइडेंस है कि अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए, ज़रूर समझिए और एनिमल्स के आसपास समय बिताना। आप देखेंगे नेचुरली आपकी तरफ एनिमल्स बढ़ रहे हैं। आप डर नहीं रहे आपसे, डर के भाग नहीं रहे। चाहे वो आपका पेट हो, चाहे वो कोई स्ट्रीट डॉग हो, या बर्ड्स हो, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। जैसे मानो कि वो आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपसे आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होगा कि नेचर या प्रकृति आपको गाइड कर रही है। आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना है, राइट। सो ये बेसिकली आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। एंड यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड आया है। आप बिल्कुल सोच नहीं रहे कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। आप अपना सोच के आगे बढ़ रहे हो इस महीने में। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्या ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा जुलाई के महीने में कुंभ राशि के लिए। म्यूज़िक,
म्यूज़िक से मुझे दिखाई दे रहा है कि म्यूज़िक के थ्रू आपको हीलिंग मिल सकती है, या म्यूज़िक, अगर आप म्यूज़िक वाले करियर से जुड़े हुए हो, डेफिनेटली इसमें ग्रोथ मिलेगा। म्यूज़िक सुनना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो सारे म्यूज़िक जिसमें बहुत ही पीसफुल है, जो बहुत ही कामिंग म्यूज़िक्स हैं, या राग, या कोई क्लासिकल सा म्यूज़िक, कोई धुन ऐसी जिसको सुन के आपको पॉजिटिविटी फील होती है, कोई सब्लिमिनल जिस पे आप मेडिटेट कर सकते हो, ये भी है। और म्यूज़िक के थ्रू भी आपको साइन मिलेगा। कभी कभी ना यूनिवर्स या एंजल्स, जैसे एंजल नंबर्स दिखते हैं ना, वैसे ही म्यूज़िक के थ्रू भी साइन मिलता है। आप ये एक्सपीरियंस करोगे जुलाई के महीने में। ओके, नेक्स्ट आपके लिए क्या मैसेज है? 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड व्यूज़। अगर कुंभ राशि वालों अपना खुद का चैनल या पेज बनाना चाहते हो, सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। वही क्रिएटिविटी वाली एनर्जी, वही नए आइडियाज़, नए थॉट्स, वही शाइन करना, ग्लो अप होना जो मैं आपको बता रही थी। एंड यहाँ से भी सो यस, आपका कंटेंट अच्छा चलेगा, वो वायरल हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट अगेन। यहाँ पर कुंभ राशि वालों आपके लिए कहा जा रहा है, अगर कुछ चीज़ें पहले वर्कआउट नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में नहीं है। ओके, आपको दोबारा उस काम को शुरू करना है। इस बार अपने ईश्वर का नाम लेके उस काम को शुरू करिए। डेफिनेटली जुलाई के महीने में आप जो भी काम करोगे उसमें आपके लिए सक्सेस है। फुलफिल्ड, आपकी कोई डिज़ायर, कोई इच्छा आपकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। ओके, रिकन्सिलिएशन, किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है लव लाइफ के अंदर, अगर बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि मेरा रिकन्सिलिएशन हो जाए, मेरा पार्टनर मुझसे शादी करे, या हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में सब अच्छा हो जाए, तो यहाँ पर यूनिवर्स या एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से भी रखना सही नहीं। उम्मीद रखना है तो ईश्वर से रखें, और अगर बहुत एक्सपेक्टेशन है तो ये रिकन्सिलिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लेट गो कर दिया है तो चांसेस बनते हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन हो जाए आपके पार्टनर के साथ में। वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है, बट मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि लव के मामले में भी कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है। शादी, मैरिज, ट्रेडिशनल वे में, अरेंज मैरिज वे में, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए। बहुत ओवरथिंक करना आपके लिए सही नहीं है। आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो आजकल। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ या पॉजिटिविटीज़ आएंगी। आप ध्यान दे पाएंगे उन साइन पे, उन संकेतों पे जो आपको दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। और आपका माइंड, जितना ज़्यादा दिमाग खाली होगा ना, आप नए आइडियाज़, नए थॉट्स, नई डिसीजंस के ऊपर काम कर पाओगे। पहले से ही क्लटर है, पहले से ही बहुत कुछ सोच रखा है, पास्ट की चीज़ें, फ्यूचर की चिंताएँ। तो कैसे आप नए आइडियाज़, नए थॉट्स की तरफ बढ़ोगे, नई प्लान्स, नई डिसीजंस को के बारे में आप सोच पाओगे, राइट? सो कुंभ राशि वालों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए सुनने या समझनी ज़रूरी है। ओवरऑल मैंने जो कुछ भी देखा वो आपको बता दिया। जुलाई 2026 आप लोगों के लिए किस प्रकार रहेगा, आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। रीडिंग से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए गाइस किसी के भी साथ में जिनकी भी राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस है। मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपको कैसी लगती है। एंड आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो ज़रूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि अगली बार जब भी मेरे चैनल पर कुंभ राशि की रीडिंग आए तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।